हैं कि डिस्क्रीट क्या है उस पर तो हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। पहले सिग्नल क्या है और सिस्टम क्या है इस पर डिस्कस कर लेते हैं बेटा, राइट। तो एक टर्म यूज हो रहा है सिग्नल, तो हम लोग कहते क्या है कि जनरली हर जगह हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में सिग्नल यूज कर रहे हैं। कहीं पे भी अगर कोई भी टर्म जहां इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड हो गया उसको आप सिग्नल कह देते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहते क्या है कि सिग्नल इज बेसिकली फंक्शन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अगर आप सिग्नल को मैथमेटिकली डिफाइन करोगे तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो सिग्नल है एक या एक से दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या है, फंक्शन है, राइट। चलिए, तो वो अब देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो सकता है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट तो क्लियर है ना आप लोगों को, ये तो क्लियर होगा ना। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, राइट। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो सकता है, टाइम हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, पोजीशन हो सकता है, इसका फंक्शन ले सकते हो आप, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे क्या कि सिग्नल इज अ फंक्शन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इसका क्या होगा, मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया। चलिए तो आते हैं बेटा सिग्नल पे, पहले सिग्नल पे आ जाते हैं हम लोग। क्या कहेंगे कि सिग्नल इज फंक्शन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ओके। अगर हम लोग इसकी एक और डेफिनेशन की बात करें तो हम लोग कहेंगे क्या कि सिग्नल इज फिजिकल फेनोमेना that contain information, राइट। एनीथिंग विच कंटेन इंफॉर्मेशन उसको आप लोग सिग्नल कह सकते हैं बेटा, ठीक है। तो अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये दो पॉइंट हमने जो आपको बताया इससे आपका काम चल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप लोग बेचैन होंगे तो एग्जाम्पल बता दें। सबसे पहले देखिए स्पीच सिग्नल कह सकते हैं हम लोग, स्पीच सिग्नल कह सकते हैं, जैसे जो कुछ हम बोल रहे हैं, ठीक है, ये भी क्या है कि इंफॉर्मेशन को कंटेन कर रहा है ना, तो इसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, सिग्नल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। अब अगर इसको देखना चाहते हो सिग्नल के फॉर्म में तो क्या करना होगा, एक माइक्रोफोन लेना होगा। वो माइक्रोफोन क्या करेगा आपको कि जो भी साउंड प्रेशर है उसको सेंस करके कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में जब कन्वर्ट करेगा तो जो वाइब्रेशन है उसको आप लोग देख सकते हैं वोल्टेज के फॉर्म में या करंट के फॉर्म में। तो वोल्टेज सिग्नल, करंट सिग्नल, ठीक है सॉरी। तो ये हो जाएगा सिग्नल का एग्जांपल। कोई भी आप अगर वीडियो देखते हो, ठीक है, तो भी सब क्या है आपका सिग्नल का क्या हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा। तो ये बेसिक डिफिनीशन हो गई बेटा सिग्नल के लिए, ये सफिशिएंट है, राइट। अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, सिस्टम पे। सिस्टम पे। चलिए भाई, सिस्टम क्या है, बहुत सिंपल सा चीज है। सिस्टम हम लोग जो है कहीं भी उसका एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हैं। आप अपने घर में कोई भी डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस उठा लीजिए, चाहे एसी उठा लीजिए या फैन उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए, वो सिस्टम का एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा। कैसे सर, देखिए होगा क्या सिस्टम, कि सिस्टम इज द इंटरकनेक्शन ऑफ एलिमेंट, right? System is the interconnection of element which produce output, right? Which produce output when you applied the input of the system. यानी अगर आप किसी भी सिस्टम पे अगर आप कुछ इनपुट अप्लाई करते हो तो सिस्टम अपने नेचर के अकॉर्डिंग क्या करेगा, आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। जैसे अब देखिए आप क्या करते हैं, आप जैसे देखते हैं मोटर भी सिस्टम का एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग यूज करते हैं घरों में। उसमें क्या करोगे आप, एनर्जी क्या देते हो, इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हो, वर्क मैकेनिकल करता है वो,
राइट। तो सिग्नल का वो फॉर्म है, वन फॉर्म ऑफ सिग्नल को अनदर फॉर्म में चेंज कर रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? आप देखोगे फैन यूज करते हो, फैन में इनपुट क्या देखते हो? इलेक्ट्रिकल सिग्नल देखते हो, लेकिन आपको क्या आउटपुट हवा देता है? मैकेनिकल एनर्जी, राइट। तो वन फॉर्म ऑफ सिग्नल को अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा कौन? सिस्टम, राइट। तो हम लोग कहते हैं क्या है बेटा कि सिस्टम इज द इंटरकनेक्शन ऑफ एलिमेंट। System is the interconnection of element which gives the output as a response when input is applied, right? ये हो गया आपका सिस्टम। आ जाइए, तो ये हो गया आपका सिस्टम। अब सिस्टम क्या होगा बेटा, इस पे अगर आपने कोई सिग्नल दिया है x of t, तो यहां आउटपुट मिलेगा एज अ रिस्पॉन्स व्हेन यू अप्लाइड द इनपुट सिग्नल। अब वो क्या होगा, वो डिपेंड करेगा सिस्टम का नेचर क्या है। जैसे हमने बताया ना, अगर सिस्टम मोटर लेते हो, यहां इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे रहे हो, यहां मैकेनिकल एनर्जी मिल रहा है, राइट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है। तो उसी तरीके से अब इसमें जो रिलेशन होगा, अब क्या हो सकता है रिलेशन, y ऑफ t इज इक्वल टू हो सकता है 1/2 x ऑफ t, यानी जो भी आपने इनपुट दिया उसका हाफ कर दिया, एम्पलीट्यूड को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। ये हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि आपने जो भी दिया इनपुट उसको क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो जो सिस्टम का जो नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट चेंज होगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि सिस्टम को अगर डिफाइन करना है बेटा, तो सिस्टम को अगर डिफाइन करना है तो सिस्टम को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि दिस इज द इंटरकनेक्शन ऑफ एलिमेंट, राइट। क्या कह सकते हैं कि इंटरकनेक्शन ऑफ एलिमेंट विच आर कनेक्टेड टुगेदर टू प्रोड्यूस एन आउटपुट, ठीक है, प्रोड्यूस एन आउटपुट। इट इज द एक मिनट रुक जाइए, दूसरे पेज पे लिख लेते हैं इसको। It is the interconnection of elements. It is the interconnection of elements which produce output in response to इनपुट सिग्नल, तो ये हो गया क्या बेटा, सिस्टम। तो वैसे ये सब डेफिनेशन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपसे डेफिनेशन नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना, लेकिन आपको बता दिया गया। एक लाइन में देख लीजिए कि सिस्टम का क्या मतलब है, ठीक है, और सिग्नल का क्या मतलब है। अब आगे के डिस्क्रीट सिग्नल है, राइट। तो डिस्क्रीट सिग्नल क्या हो जाएगा, ये एक बार समझिएगा। कॉन्टिन्यूअस सिग्नल क्या है, ये एक बार समझ लीजिए, ठीक है। वैसे तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट क्या होता है। देख लीजिए, कॉन्टिन्यूअस सिग्नल एंड डिस्क्रीट सिग्नल, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस सिग्नल हम लोग को नहीं पढ़ना है बेटा, कॉन्टिन्यूअस सिग्नल हम लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन वो डिस्क्रीट आया कहां से, कॉन्टिन्यूअस से ना। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा रियल वर्ल्ड में, वो एनालॉग के फॉर्म में अवेलेबल होता है, ठीक है। उसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग डिजिटल के फॉर्म में, राइट। तो अगर आपके पास, देखिएगा ध्यान से, इस चीज को देखिएगा ध्यान से, अगर आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये इंफॉर्मेशन है, राइट। देखिए ध्यान से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ध्यान से, x ऑफ t, राइट। हमने क्या बोला कि थ्रू आउट द सिग्नल सिस्टम, थ्रू आउट द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल सिस्टम या डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, हम लोग यूज करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टाइम एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेकर के। हमारे कोर्स में यही है, टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेकर के चलना है, ठीक है। तो ये कोई सिग्नल दे रखा है, इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल में क्या होता है कि ये ईच एंड एवरी इंस्टेंट पे डिफाइन होता है बड़ा, राइट। कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल क्या होता है, ये कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल है, कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल।
कॉन्टिन्यूअस, नाम से क्लियर हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल ईच एंड एवरी इंस्टेंट पे डिफाइन होता है। मतलब अगर देखना चाहो तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, कोई भी अगर 2 पॉइंट लेते हो ना, कोई भी अगर 2 पॉइंट लोगे टाइम एक्सेस पे, कोई भी 2 पॉइंट लोगे, राइट, कुछ भी ले लो यहाँ पे, ठीक है, कोई भी अगर 2 पॉइंट लोगे तो इस 2 पॉइंट के बीच में, यहाँ पे 2 पॉइंट के बीच में मान लो ये 0 है, t1 है और ये t2 है, आपको इनफाइनाइट्स वैल्यू मिलेंगे, इनफाइनाइट्स वैल्यू मिलेंगे और हर एक वैल्यू पे डिफाइन होगा, हर एक वैल्यू पे डिफाइन होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल, राइट। ओके, अब क्या करोगे, इसी को जब आप सैंपलिंग करोगे, इसी को जब आप सैंपलिंग करोगे, अब हम सैंपलिंग पढ़ाएंगे डिटेल में तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो जब सैंपलिंग करेंगे, सैंपलिंग थ्योरम, ठीक है, कुछ रूल यूज करते हैं जिससे हम लोग सिग्नल को फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर सके, कॉन्टिन्यूअस से डिस्क्रीट में लेके गए और डिस्क्रीट से फिर कॉन्टिन्यूअस में रिकंस्ट्रक्ट कर सके, ठीक है। तो जब हम लोग सैंपलिंग करेंगे तो देखना बेटा ध्यान से, ओके। तो जब हम लोग इसको सैंपलिंग करेंगे तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, देखिए ध्यान से, ये x ऑफ t है, ये आपका x ऑफ n में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये t एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कॉन्टिन्यूअस के केस में, डिस्क्रीट में n एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज हो जा रहा है t के जगह पे, क्लियर है। अब क्या करोगे कि जो सैंपलिंग थ्योरम का यूज करके अगर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, देखिए जैसे ये आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल था, डॉटेड से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये जैसे एक पॉइंट हो गया, 0 हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, राइट, फिर ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, राइट, इधर आओगे तो ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है ना, तो ये 0 हो गया। अब मान लो कि अब यहाँ पे 1 2 3 नंबरिंग कर देते हैं एंड सो ऑन, इधर -1, ठीक है। तो हर एक इंस्टेंट पे अब जो भी यहाँ पे वैल्यू आ रही है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू जो भी आ रही है, तो वैल्यू भी अगर चाहो तो लिख सकते हो, इसकी वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, लाइक इसको 3 कर दो, इसको 4 कर दो, 3 कर दो, 2 कर दो, 1 कर दो, ऐसे वैल्यू रख दो। सपोज करो यहाँ पे वैल्यू 4 है, ये वैल्यू 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ठीक है, ये वैल्यू क्या है अगेन 3 है, मतलब 0 पे वैल्यू क्या आ रहा है 4। तो जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो n है वो इंटीजर सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा, यहां पे फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आ सकती है, ठीक है। और हर एक डिस्क्रीट इंस्टेंट पे, ये डिस्क्रीट इंस्टेंट पे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल डिफाइन है, जैसे 0 पे डिफाइन होगा, फिर 1 पे डिफाइन होगा, यानी 1 पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू आपको सिग्नल की मिलेगी। उसके बाद अगर पूछा जाए 0 और 1 के बीच में सिग्नल क्या है, तो 0 और 1 के बीच में सिग्नल कुछ है ही नहीं, 0 है, ठीक है। तो ये केवल इंटीजर सीक्वेंस पे डिफाइन होता है, कौन, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल केवल इंटीजर सीक्वेंस पे डिफाइन होता है और कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल हर एक इंस्टेंट पे डिफाइन होता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ ये देखो, किसी भी 2 इंटरवल, जैसे अगर यहाँ 1 होता, यहाँ 2 होता, तो इसके बीच में इनफाइनाइट वैल्यू है और हर एक वैल्यू पे वो सिग्नल डिफाइन है। इनफाइनाइट वैल्यू को मतलब 1.001 लिख सकते हो, 1.00012 लिख सकते हो, 1.00013 एंड सो ऑन, ऐसे लेकर के इनफाइनाइट पॉइंट्स ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स लेते हो, लेकिन किसी भी पॉइंट्स पर डिफाइन नहीं है, मतलब वैल्यू क्या है, अवेलेबल नहीं है, 0 है, ठीक है। तो ये हो गया अपना डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। क्लियर हो गया होगा। चलो, कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल क्लियर है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, राइट। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से जो है स्टार्ट हो रहा है, काम की चीजें स्टार्ट हो रहा है, राइट, इसको समझिएगा, ठीक है। अगर इन सब चीजों बेसिक चीजें हैं, इसको अगर नहीं समझ पाएंगे बेटा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होगा, क्लियर है। चलिए, तो आज हम लोग बिल्कुल बेसिक चीजें ही आज के क्लास में कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में क्या है, देयर आर 4 ways of representation. There are 4 ways of representation of discrete time signal. क्या है वो 4 ways भाई, देख लिया जाए, ठीक है। फर्स्ट क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड क्या है बेटा, फर्स्ट क्या है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हम लोग बात करेंगे, राइट। सेकेंड क्या है फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। थर्ड क्या है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। और जो फोर्थ है वो क्या है सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। जो हमारे पास फोर्थ है वो क्या है बेटा, सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो आइएगा और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहला स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके। चलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ध्यान देने वाली चीज है बेटा, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत बेसिक चीज है, ये सब चीजें जनरली पता ही रहना चाहिए। अब जैसे मान लो कोई डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, x ऑफ n है, x ऑफ n है, राइट। कोई डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है x ऑफ n है, ओके। ये क्या दे रखा है बेटा, इसकी जो वैल्यू है वो क्या दे रखा है, देखना ध्यान से। x ऑफ मान लो -2, ओके। -2 ले लेते हैं, -2 पे वैल्यू क्या है -3 है। x ऑफ -1 पे वैल्यू क्या है 2 है। x ऑफ 0 पे क्या है वैल्यू 0 है। x ऑफ 1 पे वैल्यू क्या है 3 है। x ऑफ 2 पे वैल्यू क्या है 1 है। और x ऑफ 3 पे वैल्यू क्या है 2 है। कोई डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हमने ले लिया है और ये सारे इंटीजर सीक्वेंस है और उस इंटीजर सीक्वेंस पे सिग्नल की वैल्यू दे रखी है बेटा, राइट। इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, इसको क्या करना है हम लोग को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर, देखिए इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो सिंपल सा चीज है, बहुत बेसिक है बेटा, ठीक है। लेकिन ये सब तो जानना जरूरी है, ये जानेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर कराया जाएगा, ठीक है। खासकर जिससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका वर्टिकल एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रखते हैं और ये आपका डिपेंडेंट हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा, राइट। तो आइएगा देखिए यहाँ पे 0 हो गया, ये आपका -1 हो गया और ये क्या हो गया आपका -2 हो गया। -2 पे वैल्यू क्या दे रखा है बेटा -3 दे रखा है। -2 पे वैल्यू क्या दे रखा है -3 दे रखा है, ठीक है ना, ओके। चलिए क्या दे रखा है वैल्यू -3 दे रखा है तो -3 को यहां लेकर के आ गए, ठीक है। फिर आप आइए -1 पे वैल्यू क्या है 2 दे रखा है तो 2 को यहां लेकर के आ गए, ठीक है। 0 पे 0 है। 1 पे वैल्यू क्या दे रखा है 1 पे वैल्यू क्या दे रखा है अगेन 3 दे रखा है। 1 पे वैल्यू क्या दे रखा है 3 दे रखा है, राइट। फिर 2 पे वैल्यू क्या है 1 दे रखा है। 2 पे वैल्यू क्या है 1 दे रखा है। बड़ा ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन गिवन होगा आपको, ठीक है। और 3 पे वैल्यू क्या दे रखा है 2 दे रखा है। 3 पे वैल्यू क्या दे रखा है 2 दे रखा है, ठीक है। चलिए आइए तो देखिएगा बड़ा ध्यान से यहां पे ये जो वैल्यू है वो 0 हो गया, दिस इज व्हाट -1 और ये क्या हो गया -2 और ये 1 2 सारे इंटीजर सीक्वेंस है। वैल्यू क्या है यहाँ पे वैल्यू क्या है -3 है। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 2 आ रही है, ये वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है, ये 1 आ रहा है और ये 2 आ रहा है। तो यही इसी को कहेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसी को क्या कहेंगे हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। चलिए फटाफट समझ लीजिए, इसमें कोई डाउट हो, वैसे कोई डाउट का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। इस तरीके से इसको डिजाइन किया जा रहा है कि कहीं कोई डाउट ना रहे बेटा, ठीक है। बहुत बेसिक से जो है चीज को क्लियर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पहला हो गया अपना। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन। देख लीजिए एक बार देख लीजिए आप लोग, ठीक है।
जनरली इसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। कोई भी सिग्नल दे रखा है उसको अगर रिप्रेजेंट करना है। और फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। फंक्शनल, हालांकि आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना, कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, रिप्रेजेंट करके दिखाइए। ये सब बेसिक चीजें हैं, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट आप लोग को आना चाहिए, ठीक है। तो इन सारे स्टूडेंट्स को लेकर के चला जा रहा है, ठीक है ना, जिनका बेटा कॉन्सेप्ट वीक है या ये स्ट्रांग है, सबको साथ में लेकर के चला जा रहा है। अब फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। सेम सिग्नल है, x ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, x ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, यहां आइए, क्या है देखो ध्यान से, -3 है, -2 पे वैल्यू क्या दे रखा है बड़ा, -2 पे वैल्यू क्या दे रखा है, -3 दे रखा है, -2 पे वैल्यू क्या दे रखा है, -3 दे रखा है, -3 है, फिर क्या है, 2 है, फिर क्या है, 0 है, फिर क्या है, 3 है, फिर 1 है, फिर 2 है, यही था ना, -3 2 0 3 1 2, ठीक है। ये किस पे है बेटा, ये n इज इक्वल टू, ये n इज इक्वल टू किस पे है, -2 पे है, -2 पे है। n इज इक्वल टू क्या है, किस पे है, n इज इक्वल टू किस पे है, ये n इज इक्वल टू किस पे है, -1 पे है, ये n इज इक्वल टू किस पे है, 0 पे है, ये n इज इक्वल टू 1 पे है, ये n इज इक्वल टू 2 पे है। सिंपल बेटा, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया उसी को ऐसे ही शो कर दिया, अगर ऐसे दे रखा हो तो। ये हो गया फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, क्लियर है ना, ओके। चलिए, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम लोग बात करें, या फिर हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी सिग्नल दे रखा हो उसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे ये हो सकता है, राइट, फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन में ही, जैसे x ऑफ n, कोई दूसरा सिग्नल ले लिया, राइट, x ऑफ n इज इक्वल टू कुछ ऐसा दे रखा है, 2 टू द पावर n, ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन है। कब, जब n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्लियर है, और 0 है कब, जब n की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, राइट। तो ये ऐसे रिप्रेजेंटेशन दे दिया, तो ये क्या है आपका फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन है। अब ये फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये क्या है, फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन है, फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन। आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछ लिया जाए तो क्या करोगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछ लिया जाए तो देखो, सिंपल से करना कुछ नहीं है, सिंपल से एक लाइन ड्रॉ करिए इधर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, क्लियर है। अब आ जाइए, सिंपल वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका x ऑफ n वर्टिकल एक्सिस, और ये हॉरिजॉन्टल n इंडिपेंडेंट वेरिएबल, n इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 या उससे अधिक अगर वैल्यू लेते हो तो 2 पावर n को फॉलो करता है, n इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 पावर 0 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 पे क्या है, 1 आ गया, 0 पे क्या आ गया, 1 आ गया। 0 से पहले जो भी वैल्यू लोगे उस पे क्या है, जैसे -1 हो गया, -2 उस पे सब पे क्या है, 0 है, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, इन सब पे क्या है, 0 है। 0 के आगे और बढ़ो, अब हमको पता है कि डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं तो इंटीजर सीक्वेंस लेकर के चलते हैं, इंटीजर वैल्यू ही लेकर के चलेंगे, राइट। फ्रैक्शन वैल्यू कभी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे एग्जिस्ट नहीं करता, इस चीज को याद रखिएगा आप लोग। अब n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एंड सो ऑन। एक मिनट बेटा, 2 पे क्या होगा, 4 एंड सो ऑन, ऐसे ही 3 पे क्या हो जाएगा, 8, ये आपका चलता जाएगा। तो ये फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बहुत बेसिक चीजें हैं, बाय डिफॉल्ट आप लोग को आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हम ये लेकर के चल रहे थे, ठीक है, -3 -2 0 1 3 2 1, तो इसी को लेकर के चलते हैं। और आगे जो है, आगे क्या करते हैं, फंक्शन ग्राफिकल हो गया, ठीक है, फंक्शनल हो गया, अब टेबुलर की बात कर लेते हैं, ठीक है बेटा, टेबुलर की बात कर लेते हैं। तीसरा आपका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है। ध्यान से देखिएगा, बहुत बेसिक चीज है बेटा,
टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि n के डिफरेंट वैल्यू पे आप xn को कैसे डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे यहां पे देखिएगा ध्यान से, थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा, यहां पे टेबल एक बना लेते हैं, लेकिन जनरली इस फॉर्म में तो देखा नहीं जाता है, लेकिन अगर आ भी गया तो आप लोग वहां पे ऐसा ना लगे कि कुछ नया वहां पे आप लोग को एग्जाम में पूछ लिया गया है, ऐसा फील ना हो। इसीलिए बेटा सिलेबस में जो भी चीजें मेंशन है वो सारी चीजें कवर कर रहे हैं, कोई भी चीज छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, एक्स ऑफ एन क्या था पहले, -2 था, n की वैल्यू -2 था, n की वैल्यू -2 पे xn की वैल्यू क्या था, -3 था, n की वैल्यू -1 पे वैल्यू क्या थी, 2 थी, n की वैल्यू 0 पे वैल्यू क्या था, 0 था, 1 पे वैल्यू क्या था, 3 था, फिर 2 पे वैल्यू क्या था, 1 था, और 3 पे वैल्यू क्या था, 1। ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट किए हैं, ये पहला वाला जो एग्जाम्पल है आपका, ये वाला एग्जाम्पल है, इसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, हर जगह इसी को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन हो गया, और ये तो बीच में एक एग्जांपल ऐसे ही हमने डाल दिया। ठीक है, और फिर ये आपका क्या हो गया, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो इस इंस्टेंट पे जो ये फंक्शन है उसकी वैल्यू -3 है। ठीक है, इस तरीके से। अब लास्ट हमारा बच गया क्या, सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन। क्या बच गया, सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन। एक मिनट बेटा, ओके। फोर्थ वाला क्या है, सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन। आ जाइए, तो देखिए सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन की बात करिएगा तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करिएगा, राइट। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करिएगा, जैसे हमारे पास जो एग्जांपल है वो ये है, x ऑफ n। इसको सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन में अगर हम लोग देखेंगे तो जो भी आपका इंटीजर सीक्वेंस है उस पे वैल्यू क्या है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या दे रखा है बड़ा, -3 है, फिर 2 है, -3 है, फिर 2 है, उसके बाद से फिर क्या था, 0 था, फिर 3 था, फिर 1 था, फिर 2 था। चेक कर लीजिए एक बार, ये वैल्यू थी -3 2 0 3 1, और यहाँ पे क्या था बेटा, 2 था, 3 1 2 था ना, 3 1 2 था। हाँ ठीक है, चलिए देख लीजिएगा, कहीं अगर कुछ मैथमेटिकल मिस्टेक हो तो उसको खुद से भी करेक्ट कर लीजिएगा बेटा आप लोग। ठीक है ना, -3 2 0 3 1 2 था। ठीक है, तो अब देखो ये सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन में है क्या। अब हम लोग कैसे, अगर ऐसे ये दे दिया, अब हमको कहाँ कैसे पता चलेगा कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, n = 0 कहाँ पे है। मेन तो मसला यही है कि n = 0 खोजना, क्योंकि n = 0 खोज लोगे तो उसके राइट साइड चल सकते हो, राइट साइड पॉजिटिव हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा, और लेफ्ट साइड नेगेटिव हो जाएगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ऐसे चलेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, एक एरो अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, देखो ये एक एरो, अब ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है कि n = 0 है यहाँ पे, और यहीं से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। इस चीज को ध्यान दे रखो, एरो क्या डिनोट करता है, n = 0 टर्म, राइट। एरो इंडिकेट n = 0 टर्म, राइट। एरो इंडिकेट n = 0 टर्म। तो अगर अब एरो अगर इंडिकेट कर दिया तो अब यहां n = 0 हो गया, इसके राइट साइड 1 2 3, यानी यहां अगर देखोगे तो n = 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ n = -1 है, यहाँ -2 है, इधर जाओगे तो -3। ये क्लियर हो गया। एरो अगर लगा दिया, अगर एरो यहां लगाया रहता तो यहां से स्टार्ट होता है n = 0, इधर 1 2 3। ठीक है, अब देखो अगर मान लो कि अगर एरो मिस कर दिया, एरो प्रेजेंट है ही नहीं। ठीक है, तो एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरे सिग्नल का एग्जांपल, जैसे x ऑफ n = ये सिग्नल लेते हैं, कंफ्यूज हो जाइएगा आप लोग। दूसरा कोई सिग्नल ले लिया हम लोग, जैसे मान लीजिए वहां पे क्या दिया है, 1 2 3 0 5 एंड ऐसे कुछ दे रखा है। अब इसमें एरो मेंशन नहीं है, अब यहां पे एरो प्रेजेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या होगा, व्हेन नो एरो प्रेजेंट देन फर्स्ट टर्म करस्पॉन्ड टू n = 0।
तो इसका मतलब क्या, व्हेन एरो इज एब्सेंट देन फर्स्ट टर्म correspond to n is equal to 0. एक मिनट बेटा, अरे आजा भाई, फर्स्ट टर्म करस्पॉन्ड टू n is equal to 0. ओके, ठीक है, फर्स्ट टर्म करस्पॉन्ड टू n is equal to 0 ठीक है। एक मिनट रुकिए बेटा, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यूज में आ रहा है, देखा जाए, ठीक है। करस्पॉन्ड टू n is equal to 0, क्या हो गया यहाँ पे, n is equal to 0, क्लियर है। तो यहां एरो इंडिकेट n is equal to 0 टर्म, ये n is equal to 0 टर्म स्टार्ट हो रहा है यहां से, और यहां क्या इंडिकेट कर रहा है, व्हेन एरो इज एब्सेंट देन फर्स्ट टर्म करस्पॉन्ड टू n, ये यहां से n is equal to 0 स्टार्ट हो रहा है, ये n is equal to 0 है, इसके लेफ्ट साइड -1 -2 होगा, और इसके राइट साइड क्या हो जाएगा बेटा, 1 2 3, यानी n is equal to 0 पे वैल्यू 1 है, n is equal to 1 पे 2 है, n is equal to 2 पे 3 है, n is equal to 3 पे क्या है 0, 1 2 3 पे 0 है, 4 पे क्या है 5, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। देख लीजिए, बिल्कुल बेसिक तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, क्लियर है। तो एक ये कंफ्यूजन रहता है, तो ये आप लोग क्लियर कर दिया गया। तो ये हो गया आपका सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल था, डिस्क्रीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है उसको हम लोग कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफिकल हो सकता है, फंक्शनल हो सकता है, टेबुलर हो सकता है, सीक्वेंस। जनरली ग्राफिकल और सीक्वेंस हम लोग यूज करते हैं, फंक्शनल भी यूज करते हैं, टेबुलर जनरली यूज नहीं होता है। तो अब आप लोग कोई भी यूज हो, किसी भी तरीके का जो है रिप्रेजेंटेशन यूज हो, हमें लगता है कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, एलिमेंट्री डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, राइट। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग पूरे सिग्नल सिस्टम की बात करते हैं, तो भाई सिग्नल सिस्टम में सिग्नल यूज करोगे, सिस्टम पे अप्लाई कर रहे हो, सिग्नल ही यूज कर रहे हो ना। तो अगर सिस्टम पे सिग्नल अप्लाई कर रहे हो तो बेसिकली स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल यूज होगा, स्टैंडर्ड सिग्नल यूज करोगे। तो वो सब स्टैंडर्ड सिग्नल क्या है, या वो कह सकते हो कि वो एलिमेंट्री सिग्नल क्या है, ठीक है, जो प्रोसेस होने जाएगा सिग्नल सिस्टम पे, तो वो सारी चीजें आपको पढ़ना है, सॉरी वो सारी चीजें आपको पढ़ना है। तो कुछ एलिमेंट्री सिग्नल है, क्या है एलिमेंट्री सिग्नल बेटा, जैसे यूनिट स्टेप हो गया, रैंप हो गया, यूनिट रैंप हो गया, यूनिट पैराबोलिक हो गया, इंपल्स सिग्नल हो गया, राइट, साइनोसॉइडल सिग्नल हो गया, फिर आपका कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल हो गया, ठीक है, फिर आपका रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल हो गया। इन सारे सिग्नल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इन्हीं एलिमेंट्री सिग्नल का यूज कर करके हम लोग देखेंगे कि जो आपके कॉम्प्लेक्स सिग्नल है उनका कंस्ट्रक्शन होना है, ठीक है, वो किसके बेस पे होना है, उस एलिमेंट्री सिग्नल के बेस पे होना है। तो ये सब बेसिक है बेटा, जो बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए आप लोग को, कुछ लोग को पता भी होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में। जो सबसे पहले हम लोग लेकर के चलेंगे, ठीक है, जो पहले लेकर के चलेंगे वो क्या है, यूनिट स्टेप सीक्वेंस, ठीक है। देखो एलिमेंट्री डिस्क्रीट टाइम signals are as follows, राइट। क्या पढ़ोगे बेटा, ठीक है, फर्स्ट पढ़ेंगे यूनिट स्टेप सीक्वेंस, यूनिट स्टेप सीक्वेंस कह लीजिए या सिग्नल कह लीजिए, ठीक है। चलिए
कॉन्टिन्यूस की बात नहीं कर रहे हैं, डिस्क्रीट की बात करते हैं। तो यूनिट स्टेप सीक्वेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो यूनिट स्टेप सीक्वेंस है, ये यूनिट स्टेप सिग्नल है, वो स्टार्ट होता है n = 0 से, राइट। और यूनिट स्टेप मतलब जो स्टेप सिग्नल जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। इसको अगर हम लोग डिफाइन करें तो फंक्शनली डिफाइन करें तो फंक्शनली कैसे डिफाइन करेंगे, देखोगे ध्यान से, u of n is equal to what, u of n is equal to what 1 for n greater than equal to 0 और 0 होगा n less than 0। इस तरीके से फंक्शनली डिफाइन करते हैं इसको, यूनिट स्टेप सिग्नल को। और अगर इसको ग्राफिकली अगर डिफाइन करना है तो ग्राफिकली कैसे डिफाइन करेंगे बेटा यूनिट स्टेप सिग्नल को, देखो ध्यान से, यूनिट स्टेप सिग्नल को या यूनिट स्टेप सीक्वेंस को बेसिक चीजें हैं बेटा, एकदम ये सब चीजें क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए बहुत ध्यान से, ये थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा बेसिक चीजों को समझने में, लेकिन ये सारी चीजें रिकॉर्डिंग आप लोग को मिल रही है, लाइव चीजें चल नहीं रहा है कि अगर कोई डाउट हो तो आप लोग डाउट हमसे पूछ लें, लेकिन चीजें इस तरीके से यहाँ पे हम कवर कराएंगे कि कोई डाउट रह ना जाए आपका। क्या डाउट हो सकता है जनरली स्टूडेंट्स का, वो सारी चीजें हमको आइडिया है, तो उसी हिसाब से चीजें कवर करवाया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो इस फील्ड में, गेट ESE के फील्ड में, राइट, और ये जो सेमेस्टर्स एग्जाम के लिए पढ़ाया जा रहा है, तो मैं पिछले लास्ट 15 ईयर से इन सारी चीजों को कवर कर रहा हूँ बेटा। तो हर एक चीज आपको जो है कवर हो जाएगा। और इतना ध्यान रखिएगा आप लोग कि जितना चीजें आप लोग को यहाँ पे बता दिया जा रहा है, ठीक है, उसको अगर आप लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और उसी पे प्रैक्टिस करते हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट होगा, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। फिर से रिपीट कर देते हैं कि स्टार्टिंग के जो 3 यूनिट्स थे उसको हम लोग कवर करेंगे सेमेस्टर के अकॉर्डिंग और गेट के अकॉर्डिंग, और जो लास्ट के जो 2 यूनिट हैं उसको हम लोग केवल सेमेस्टर के अकॉर्डिंग कवर करेंगे, राइट। तो जिस तरीके से जिस एग्जाम में जो पूछा गया है वो सारी चीजें हम लोग बिल्कुल कवर करेंगे, राइट। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो जो मतलब की चीजें होंगी वो बताया जाएगा, जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं उसी पे फोकस होगा बेटा, राइट। रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को लेकर के नहीं चला जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आ जाइए। तो यहां अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो देखिए ये हो गया आपका 0 1 ओके 2 3 4 5 एंड सो ऑन, राइट, एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। हर एक इंटीजर सीक्वेंस पे हमें यहाँ पे जो इसकी वैल्यू मिली, इसका जो मैग्नीट्यूड मिला वो क्या मिल गया 1 मिल गया, राइट, क्लियर हो गया। तो ये सारे एक सैंपल है, सब क्या हो रहा है एक सैंपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। 0 पे सैंपल की वैल्यू 1 है, 1 पे 1, 2 पे 1, 3 पे 1, 4 पे 5, 5 पे 1 एंड सो ऑन, राइट। तो ये यूनिट स्टेप सीक्वेंस हो गया, ये यूनिट स्टेप सिग्नल कह रहा है। अरे यूनिट स्टेप क्या मतलब बेटा, ये एक ऐसा स्टेप सिग्नल है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। हर एक इंस्टेंट पे देखोगे, हर एक इंस्टेंट पे इसका मैग्नीट्यूड 1 आता है, इसलिए इसको हम लोग यूनिट स्टेप सीक्वेंस या यूनिट स्टेप सिग्नल कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसी को हम लोग कहते हैं यूनिट स्टेप सिग्नल, जो n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन है, n लेस देन 0 के लिए 0 है। लेस देन 0 क्या हो सकता है, लेस देन 0 मतलब -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। -1 हो गया, -2 हो गया, -3। ग्रेटर देन इक्वल टू यानी यहाँ पे इक्वल भी रहता है। अगर केवल n ग्रेटर देन 0 हो जाता है यहाँ पे, अगर n ग्रेटर देन 0 तो 0 को आप यहाँ पे एक्सक्लूड करना पड़ता है, फिर 1 से स्टार्ट होता, लेकिन क्या है n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं यूनिट स्टेप सीक्वेंस, ठीक है। चलिए बस इतना ही जानिएगा, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है आपको यूनिट स्टेप सीक्वेंस में, राइट। फिर हम लोग का आता है क्या, दूसरा क्या है सिग्नल, दूसरा क्या है यूनिट रैंप सीक्वेंस। यूनिट रैंप सीक्वेंस कह लीजिए, सिग्नल कह लीजिए या फंक्शन कह लीजिए, यूनिट रैंप सीक्वेंस, ओके। चलिए
इसको कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं देखिए आर ऑफ एन इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज व्हाट एन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहां क्या आता है 0 फॉर एन लेस देन 0। ये फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन हो गया इस यूनिट स्टेप सिग्नल का। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा देखिएगा ध्यान से। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा देखिए ध्यान से। 0 हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। चलिए तो देखिए 0 पे 0 मिला आपको, 0 पे क्या मिला 0 मिला, आर ऑफ एन वर्सेस एन, और 1 पे क्या मिला 1 पे 1 मिल गया, 2 पे 2 मिला, 3 पे 3 मिल गया, 4 इस तरीके से लिनियरली इंक्रीज कर रहा है, 4 पे 4 मिल गया एंड सो ऑन। तो यही क्या है आपका यूनिट रैंप सीक्वेंस है, ध्यान दीजिएगा। अब इस यूनिट रैंप सीक्वेंस को कई जगह आप लोग देखोगे बड़ा, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं सर, आर ऑफ एन इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, n इंटू 1 लिख सकते हो ना इसको, n इंटू 1 लिख सकते हो फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और n लेस देन 0। लेकिन अगर आप देखोगे तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे 1 और n लेस देन 0 पे 0, ये क्या डिफाइन कर रहा है, यूनिट स्टेप सीक्वेंस डिफाइन कर रहा है। तो यहां जो 1 है उसको चाहो तो रिप्लेस कर सकते हो किससे, देखो इसको अगर हम लोग रिप्लेस कर दें केवल यूनिट स्टेप सीक्वेंस से तो काम बन जाएगा, क्लियर है। तो ये क्या मेंशन कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, एक बात ध्यान से देखिएगा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक चीज ध्यान से देखिएगा, राइट, क्लियर है। देखिए यहाँ पे n इंटू यू एन हो गया। अब ये क्या हुआ u ऑफ n, ये अगर फॉलो हो रहा है तो इसके हिसाब से ये लिनियरली इंक्रीज कर रहा है, और हर एक सीक्वेंस पे आपने un से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो un का मतलब क्या होगा, जैसे अगर यहाँ n इक्वल टू 0 पुट करोगे तो n इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू 0 हो गई, un की वैल्यू भी क्या है, n इक्वल टू 0 पे 1 है, तो 1 0 इंटू 1 0 मिल गया, क्लियर। n इक्वल टू 1 पुट करोगे, जब n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो यहाँ पे ये 1 हो गया, और ये u1 क्या है, n इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू 1 हो गई, तो 1 इंटू 1, 2 पुट करोगे तो 2, और यहाँ u2 क्या है, u2 क्या है, u2 तो सब पे 0 पे 1 पे 2 पे 3 पे सब पे 1 है ना। तो देखो 1 पुट करोगे, n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 1 u1 1 आ जाएगा, 2 u2 2 हो जाएगा क्योंकि ये वाली वैल्यू 1 हो रही है, 3 u3 3 आ जाएगा, क्लियर हो रहा है। लेस देन इक्वल टू 0 की बात कर, यहाँ un लगा दिए तो अब ये रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये जो कांस्टेंट यूज कर रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एन लेस देन, ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हो गया। un का मतलब क्या हो गया कि पॉजिटिव सीक्वेंस हो गया, ठीक है, राइट साइडेड सीक्वेंस, 0 से राइट साइडेड, लेफ्ट साइडेड तो 0 हो गया ना, लेफ्ट साइडेड तो 0 हो गया, क्लियर है, ये समझ में आना चाहिए। तो इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, कई जगह आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया होगा आप लोग, आगे और क्लियर होगा, ठीक है ना, क्वेश्चन करवाएंगे आगे और क्लियर हो गया ऐसे। तो यूनिट स्टेप सीक्वेंस हो गया। फिर हम लोग अगर देखते हैं तो थर्ड क्या है, सॉरी थर्ड हम लोग का क्या है, यूनिट पैराबोलिक, यूनिट पैराबोलिक, यूनिट पैराबोलिक सीक्वेंस, राइट, यूनिट पैराबोलिक सीक्वेंस, ओके। चलिए तो यूनिट पैराबोलिक सीक्वेंस की बात कर लेते हैं हम लोग बड़ा, इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग। तो सिंपल देखिए, पैराबोलिक सिग्नल को या पैराबोलिक फंक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, p ऑफ n इज इक्वल टू व्हाट, p ऑफ n इज इक्वल टू व्हाट, n स्क्वायर बाई 2, कब n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 0
कब? जब n लेस देन 0। तो ये आपका फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन हो गया। और अगर आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, बस वैल्यू पुट करते रहिए बेटा। 0 पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 1 पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 पुट करो तो 1 पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये हो गया 1/2, 0 1। 2 पे पुट करोगे 0 1 2, 2 पुट करो तो 4/2, 2 आ गया। ये वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ये वैल्यू क्या हो गई, 0.5। ये वैल्यू क्या हो गई, 2 आ गई। 3 पुट करोगे तो 9, 9/2 4.5 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। किस पे, 3 पे 4.5 एंड सो ऑन। ऐसे ही वैल्यू पुट करते जाओगे, वैल्यू आपकी। तो इसको क्या कह दोगे आप, यूनिट पैराबोलिक सीक्वेंस, यूनिट पैराबोलिक सीक्वेंस। तो ये याद रखिएगा, फंक्शनल वाला याद रखिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी हम लोग अगर देखें तो लिख सकते हैं क्या, P of n इज इक्वल टू n स्क्वायर बाई 2 U of n से रिप्रेजेंट कर दोगे। n इज इक्वल टू 0, 0 पुट करो तो ये 0 हो गया, U0 1 होता है, तो 0 इंटू 1 0। n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 1/2 यानी 0.5, U of 1 क्या होता है, 1 होता है, आ गया। n इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो 4/2, 2 और U2 क्या होता है, 1 होता है, तो 4 इंटू U2 यानी कि 4/2 यानी 2 इंटू U2 की वैल्यू तो 1 होती है, तो 2 इंटू 1 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो यूनिट पैराबोलिक सीक्वेंस हो गया, राइट। चलिए अब हम लोग आते हैं जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई सबसे इंपॉर्टेंट, यूनिट इंपल्स सीक्वेंस। यूनिट इंपल्स सीक्वेंस, इससे क्वेश्चन काफी पूछ लिया जाता है, करवाएंगे भी क्वेश्चन आप लोगों को, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। यूनिट इंपल्स सीक्वेंस कैसे डिफाइन है बेटा, तो डेल ऑफ एन, राइट। यूनिट इंपल्स सीक्वेंस कैसे डिफाइन है, देखिए ध्यान से। तो डेल ऑफ एन इज इक्वल टू व्हाट, डेल ऑफ एन इज इक्वल टू व्हाट, 1, एन इज इक्वल टू 0 और 0 एन नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग बात करें, ये तो फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये यूनिट इंपल्स सीक्वेंस क्या है, केवल एक ही इंस्टेंट पर डिफाइन है बेटा, ठीक है। ये जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है n, इसके केवल एक ही इंस्टेंट पर डिफाइन है, लेकिन ये बहुत ज्यादा यूज होता है ये सिग्नल सिस्टम में एनालिसिस के लिए। ये हमारा यूनिट इंपल्स सीक्वेंस काफी ज्यादा यूज होता है, राइट। तो इसका अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप लोग को याद रखना है, याद क्या रखना है, समझ के रखिए, समझे रहेंगे तो सारी चीजें क्लियर रहेंगी। देखिए ध्यान से, तो यहां अगर आप लोग देखिएगा तो बस एक वैल्यू है 0, इसी पे आपको हाई वैल्यू मिल रही है क्या, 1। बाकी इसके बाद से जितने भी वैल्यू प्रेजेंट हैं, लाइक 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, या ओके, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, इन सब पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन सब पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर होना चाहिए। तो दिस इज द व्हाट, डेल ऑफ एन, ठीक है, डेल ऑफ एन, क्लियर है। चलिए देख लीजिए, तो ये बेसिक चीजें हैं बेटा जो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग आएंगे इसी में, अगर आप लोग देखेंगे तो जो यूनिट इंपल्स सीक्वेंस है, इसका प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट इंपल्स सीक्वेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट इंपल्स सीक्वेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट इंपल्स सीक्वेंस, ठीक है। प्रॉपर्टी पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए बेटा, देखिएगा ध्यान से। जो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं हम लोग क्या, स्केलिंग प्रॉपर्टी, स्केलिंग प्रॉपर्टी, स्केलिंग प्रॉपर्टी। ये स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या कहता है भाई, सारे प्रॉपर्टी का प्रूफ देंगे आप, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, वैसे प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी देखिएगा।
ये क्या कहता है कि डेल ऑफ के एन, राइट, डेल ऑफ के एन इज इक्वल टू व्हाट, डेल ऑफ एन। अब ये स्केलिंग क्या हो गया बेटा, पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए, स्केलिंग भी पढ़ाएंगे, क्या होता है स्केलिंग, टाइम डोमेन में स्केलिंग क्या होता है, वो सारी चीजें पढ़। बस ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें किसी कोफिशिएंट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। वो कोफिशिएंट क्या है, के। इस के की वैल्यू 1 से ज्यादा भी हो सकती है और इस के की वैल्यू 1 से कम भी हो सकती है, राइट। तो हम लोग देखेंगे, ठीक है, स्केलिंग क्या होता है वो डिटेल में देखेंगे। बस यहाँ ये समझ लीजिए इसका मतलब क्या हो रहा है कि स्केलिंग हो रहा है, राइट। तो के की वैल्यू 2 भी हो सकती है, के की वैल्यू 1/2 भी हो सकती है, लेकिन इन दोनों केस में हम यहाँ डेल 2n रखें या डेल 1/2n रखें, दोनों केस में वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, डेल ऑफ n के ही इक्वल आएगी। कैसे कह सकते हैं सर, देखते हैं बेटा कैसे कह सकते हैं, क्लियर है। चलिए, हमको क्या पता है इसका प्रूफ देख लीजिए बेटा, याद रखना है आप लोग को, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जब क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे बेटा तो वहां पे इसका यूज होगा, राइट। हमको क्या पता है सर कि डेल ऑफ n क्या होता है, डेल ऑफ n क्या होता है, ये 1 होता है कब, जब n की वैल्यू 0 हो, और ये वैल्यू 0 होता है कब, जब n नॉट इक्वल टू 0 है। ये क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब ये भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए, डेल ऑफ के एन की बात हो रही है, तो जब आप डेल ऑफ के एन करोगे तो आपने बेसिकली किया क्या, यहाँ पे n की जगह के एन कर दिया, बाकी ये वैल्यू तो एज इट इज रहेगी, आपने क्या कर दिया, n की जगह के एन कर दिया, तो के एन इक्वल टू 0 हो गया और के एन नॉट इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर हो रही बात, ठीक है। अब आ जाइए फर्दर, अगर आप इसको देखोगे तो डेल ऑफ के एन, इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे देखिएगा n इज इक्वल टू 0/k हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, n नॉट इक्वल टू 0/k, यानी ये भी क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो क्या आ गया, डेल के एन इज इक्वल टू व्हाट, 1 और 0। 1 कब, जब n इज इक्वल टू 0 और n नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये किसके लिए होता है, डेल n के लिए ही होता है ना, ये रिप्रेजेंटेशन और ये रिप्रेजेंटेशन तो सेम आ गया ना, इसलिए हम लोग कह सकते हैं डेल के एन इज इक्वल टू व्हाट, डेल n। क्लियर है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं डेल के एन इज इक्वल टू व्हाट, डेल n, डेल के एन इज इक्वल टू व्हाट, डेल n। तो ये हो गया इसका स्केलिंग प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। टाइम डोमेन में स्केलिंग हो रहा है, किसी भी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कोफिशिएंट ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है। क्लियर हो गया, चलिए अब आते हैं दूसरे प्रॉपर्टी पे। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बेटा, इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। प्रोडक्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ध्यान से देखिए, x ऑफ n है इंटू डेल ऑफ n माइनस n नॉट है, ओके। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो क्या आ जाती है बेटा, x ऑफ n नॉट डेल ऑफ n माइनस n नॉट। इसको हम ग्राफिकली प्रूफ करके दिखा देते हैं, आपको ये याद रखना है, ठीक है। ग्राफिकली प्रूफ करके दिखा देते हैं, कैसे सर, देखिए हम एज्यूम करते हैं, देखने का ध्यान से, हम एज्यूम क्या करते हैं कि कोई एक सिग्नल है, इधर चलते हैं, ठीक है। इधर अपने पास स्पेस है, आइएगा, ये देखिए एक्सएन, ये क्या हो गया, एक्स ऑफ एन, कोई भी सिग्नल हमने ले लिया एक्स ऑफ एन, ठीक है। अब ये जो एक्स ऑफ एन हमने लिया है इसकी वैल्यू रिप्रेजेंट कर देते हैं। मान लो 0 पे वैल्यू क्या है इसकी, 0 पे वैल्यू क्या है 1 है, फिर 1 पे वैल्यू क्या है, सॉरी 1 पे वैल्यू क्या है, 1 पे वैल्यू क्या है, 2 पे वैल्यू क्या है,
1 पे 2 है, 2 पे 3 है, -1 पे क्या है 2 है, और -2 पे क्या है 3 है। ये एक्सएन है, समझ में आ रहा? अब क्या है कि यहां क्या दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे हमारे पास क्या है, एक सिग्नल ले लिया हमने डेल ऑफ n-2, राइट। डेल ऑफ n-2 इसको रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए डेल ऑफ n-2, डेल ऑफ n-2, ठीक है, डेल ऑफ n-2। अब डेल ऑफ n-2 का मतलब क्या हुआ, n डेल ऑफ n का मतलब क्या हुआ कि n इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको डेल ऑफ, देखिएगा डेल ऑफ n इक्वल टू क्या है 1, n इक्वल टू 0 पे, और 0 है n नॉट इक्वल टू 0। अगर आपको डेल ऑफ n-2 का रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो आप क्या कहोगे, सर डेल ऑफ n-2 अगर आप कह रहे हो तो हम यहाँ पे भी रखेंगे 1, लेकिन यहाँ क्या कह देंगे, n की जगह n-2 कर देंगे, दिस इज इक्वल टू 0। या फिर यहाँ पे क्या करेंगे 0 n-2 नॉट इक्वल टू 0। तो फाइनली अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करें तो n-2 का मतलब क्या है, n इक्वल टू 2 हो गया ना, उधर लेकर के जाओगे तो इसका क्या मतलब हुआ, n 0 + 2 यानी n नॉट इक्वल टू 2 हो गया। क्लियर? ये क्या रिप्रेजेंट है, इसको कैसे रिप्रेजेंट, मतलब n इक्वल टू 2 पे केवल 1 है, अदरवाइज n की कोई भी वैल्यू रखो जो 2 के इक्वल नहीं है वहां 0 है, यानी n इक्वल टू 2 पे 1 है। यहां पे 1 मिला हमको, देखो कहां पे मिला 2 पे, बाकी 1 पे क्या मिला, 0 पे क्या मिला, -1 पे क्या मिला, -2 पे क्या मिला, 3 पे क्या मिला, कुछ भी हो 1 2 3 0 -1 -2 सब पे वैल्यू 0 मिल गया। सिंपल, क्लियर हो रहा होगा। डेल ऑफ n-2, डेल ऑफ n को ऐसे रिप्रेजेंट करना तो डेल ऑफ n-2 को ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे एक्शन ऑफ डेल ऑफ n-2 को, तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा सर, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और देखो मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे एक सैंपल है, -2 पे एक सैंपल है जिसकी वैल्यू 3 है, यहां -2 पे जो सैंपल है उसकी वैल्यू 0 है, तो 3 और 0 0। -1 पे जो सैंपल है उसकी वैल्यू 2 है, -1 पे जो सैंपल है उसकी वैल्यू 2 है, और -1 पे जो सैंपल है उसकी वैल्यू 0, तो 2 × 0 एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई करो। 0 पे यहां 1 है, 0 पे 0 है, 1 पे यहां 2 है, 1 पे 0 है, 2 पे यहां 3 है, 2 पे यहां 1 है। तो बाकी सब पे जब यहां इसको तुम रिप्रेजेंट करोगे बेटा, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन आया एक्चुअल में, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन आया यहां पे, तो इस रिप्रेजेंटेशन की अगर हम लोग बात कर लें, इस रिप्रेजेंटेशन की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है ना, देखिए ध्यान से, ये तो यहां पे क्या हो रहा है, ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, इन सब पे तो 0 मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे तो सिग्नल प्रेजेंट नहीं है। यहाँ अगर कोई फाइनाइट सैंपल प्रेजेंट रहता तब तो फाइनाइट इंटू फाइनाइट आता, यहाँ फाइनाइट है 3, यहाँ 0 है मैग्नीट्यूड, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या है 0 है, लेकिन 2 पे प्रेजेंट है, 2 पे प्रेजेंट है 1, यहाँ 2 पे क्या है 3 है, तो यहाँ 2 पे 3 है, तो 3 × 1 3 आ जाएगा। तो -2 -1 0 1 2, हम तो वैल्यू लिख के डिफाइन करके बता दिए ना आप लोग को। यहाँ तो वैल्यू नहीं पता है ना कि एक्शन किस तरीके से डिफाइंड है, हमको नहीं पता है, वो तो हमने एग्जांपल लेकर के दिखा दिया। हमको नहीं पता है कि यहाँ n0 की वैल्यू क्या है, हमने तो यहाँ n0 की वैल्यू 2 ले लिया। इंटीजर कोई वैल्यू ले सकते हैं ना, तो n0 की वैल्यू हमने 2 ले लिया और 2 लेकर के आपको दिखा दिया आपको, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ होता क्या है, यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, ये तो ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली है क्या, ये वाला पॉइंट देखिए ध्यान से। x ऑफ किसके लिए हो, n इक्वल टू 2 पे, xn की वैल्यू किस पे है, n इक्वल टू 2 पे xn की वैल्यू है, तो यहां हम लोग लिख के चलेंगे क्या, x2। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया x ऑफ 2, लेकिन यहां ये भी एसोसिएटेड रहेगा, इंपल्स सिग्नल प्रोडक्ट
ठीक है, तो अब ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो वैल्यू लिए हो n इक्वल टू 2 पे, तो n इक्वल टू 2 पे जो इसकी वैल्यू लिए हो वो क्या है, x ऑफ 2 की जो भी वैल्यू है वो आ जाएगी। तो x इक्वल टू 2 की वैल्यू क्या है 3, तो 3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बेटा, डायरेक्टली हम लोग x ऑफ 2 इक्वल टू 3 नहीं लिख सकते हैं, 3 एक कांस्टेंट सिग्नल हो गया। कांस्टेंट सिग्नल का मतलब समझ रहे हो, अगर x2 इक्वल टू तुम 3 अगर रिप्रेजेंट करो तो ये हो गया कांस्टेंट सिग्नल। कांस्टेंट सिग्नल का मतलब समझ रहे हो, ये हो गया कि अगर तुम यहाँ इंपल्स सिग्नल नहीं एसोसिएटेड हो तो कांस्टेंट सिग्नल का मतलब क्या हो जाएगा कि हर एक इंस्टेंट पे जो है कांस्टेंट सिग्नल को कैसे डिफाइन कर दें तुमको, अच्छा अभी दूसरे पेज पे डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, पहले इसको देख लो। ठीक है, तो x2 इंटू डेल ऑफ n माइनस 2 हो गया। तो वैसे ही हमने क्या किया कि n इक्वल टू n नॉट, n इक्वल टू n नॉट की जगह 2 रखा हमने, तो यहां पे भी 2 आ जाएगा। देखो n नॉट है, यानी ये जो इंपल्स सिग्नल जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जिस इंस्टेंट पे ये डिफाइन है वो डायरेक्टली इसमें पुट कर दोगे। इसका मतलब क्या हुआ, देखना ध्यान से, कि x ऑफ n इंटू x ऑफ n इंटू डेल ऑफ n माइनस n नॉट, तो यहां पे क्या मिला, x ऑफ n की वैल्यू पुट करोगे किसमें, n इक्वल टू n नॉट की वैल्यू यहां पुट कर दोगे इंटू, ठीक है, n इक्वल टू n नॉट इसमें पुट कर दोगे इंटू डेल ऑफ n माइनस n नॉट तो रहेगा। तो जब ये वैल्यू पुट करोगे इसमें तो ये वैल्यू क्या हो जाता है, x n नॉट डेल ऑफ n माइनस n नॉट। इसको एसोसिएट करके रखना है, इसको एसोसिएट करके नहीं रखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है कांस्टेंट सिग्नल, एक बार ध्यान से देख लो। जैसे अगर हम ये कह रहे हैं, ठीक है, अगर ये कह रहे हैं कि अगर कहीं पे कोई सिग्नल दे रखा है, राइट, ठीक है, कोई सिग्नल दे रखा है, इस तरीके से समझो, थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा। अगर कहीं पे जैसे x ऑफ n नॉट है ना, x ऑफ n है, तो x ऑफ n दे रखा है, डिफरेंट वैल्यू पे डिफाइन होगा, लेकिन आप देखो x ऑफ n की वैल्यू अगर 2 पुट कर दिए, ऐसे समझ लो, x ऑफ n की वैल्यू 2 पुट कर दिए, तो इसको अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे। अब यहाँ n की वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट कुछ भी हो सकता है, यानी 0 ले लोगे, 1 ले लोगे, 2 ले लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे एंड सो ऑन। इधर -1 लोगे, -2 लोगे, -3 लोगे, -4 लोगे एंड सो ऑन, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सब पे वैल्यू क्या है, 2 है। ये हो गया कांस्टेंट सिग्नल। लेकिन हमको कांस्टेंट सिग्नल नहीं चाहिए ना, हमको तो एक सैंपल चाहिए। कौन सा सैंपल चाहिए, ठीक है, जनरली सैंपलिंग में यही प्रॉपर्टी कारगर होता है। कौन सा सैंपल चाहिए, जिस इस सिग्नल को इंपल्स सिग्नल से जिस पॉइंट पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, इंपल्स सिग्नल जिस पॉइंट पे प्रेजेंट है, इंपल्स सिग्नल किस पे पॉइंट है, 2 पे प्रेजेंट है, तो यही वाला बस सैंपल चाहिए, केवल यही वाला सैंपल हमको चाहिए। तो ये सैंपल कैसे मिलेगा, ये डायरेक्टली मत लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा, कि डायरेक्टली x ऑफ 2 कर दीजिएगा। x ऑफ 2 वो है कहां पे, डेल n माइनस 2 पे है, ठीक है, तो इसलिए उसको एसोसिएट करके रखेंगे। ये हो गया आपका क्या, कांस्टेंट सिग्नल हो गया। क्लियर है, चलिए, तो इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है, तो इसको हटाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मेन आपको क्लियर हो गया, ठीक है, मेन क्लियर हो गया क्या, ये प्रोडक्ट प्रॉपर्टी में आपको बस करना क्या है बेटा, देख लीजिए, करना क्या है प्रोडक्ट प्रॉपर्टी में, कि जिस भी इंटीजर सीक्वेंस पे इंपल्स सिग्नल अवेलेबल है, यानी जैसे n इक्वल टू 2 पे अवेलेबल है, यहाँ n इक्वल टू n नॉट पे अवेलेबल है, तो वो डायरेक्टली क्या कर देना है, पुट कर देना है जो भी हमारे पास इनपुट सिग्नल है उसमें, तो इसमें ये डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा आपका। क्लियर हो गया, चलिए, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट आइए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पे आते हैं। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये क्या होता है बेटा, देखिए ध्यान, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहता है क्या,
x of n is equal to summation of k is equal to minus infinite to infinite x of k del of n minus k। ये क्या है बेटा, देखेंगे ध्यान से। यहाँ k हो गया बेस वेरिएबल। यहां अगर देखोगे तो इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये जो इंपल्स सिग्नल है इसको अगर 0 k जब बेस वेरिएबल, इससे पहले क्या था n बेस वेरिएबल था, यहाँ पे k बेस वेरिएबल है, तो ये इंपल्स सिग्नल कहाँ पे डिफाइन है, k के किस वैल्यू के लिए, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, जैसे अगर कहीं पे अगर दे रखा है n माइनस एन नॉट, तो यहाँ पे n बेस वेरिएबल है, तो ये n के किस वैल्यू पे डिफाइन है, तो हम लोग n माइनस एन नॉट इजकल टू 0 कर देते हैं, तो यहाँ n इजकल टू एन नॉट निकल के आ जाता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने बेस वेरिएबल क्या ले रखा है, k ले रखा है। ठीक है, यहाँ आप बेस वेरिएबल क्या ले रखे हैं, k ले रखे हैं। तो अगर पूछा जाए कि इंपल्स सिग्नल किस पे डिफाइन है, तो हम लोग क्या करेंगे, n माइनस के इजकल टू 0 कर देंगे, यानी k इजकल टू n के लिए डिफाइन है। तो जहां पे ये इंपल्स सिग्नल डिफाइन है, कहां पे डिफाइन है, k इजकल टू n के लिए, तो ये k इजकल टू n डायरेक्टली इसमें पुट कर दीजिए। जब k इजकल टू n इसमें पुट कर दोगे वही रिजल्ट आ जाएगा। ये क्या रहा है, अच्छा इसका प्रूफ देख लीजिए, देखिए ध्यान से। प्रूफ क्या है, प्रूफ क्या है, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। प्रोडक्ट प्रॉपर्टी क्या है, x ऑफ n इंटू डेल ऑफ n माइनस एन नॉट इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू वॉट, x ऑफ n नॉट इंटू डेल ऑफ n माइनस एन नॉट। यही है प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, सब लोग एग्री हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रिप्लेस n नॉट बाई k से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, प्रूफ करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे n नॉट क्या है, एक तो कोई कांस्टेंट ही होगा ना भाई, तो उसको हम लोग रिप्लेस कर दिए। तो यहाँ क्या है, xn डेल ऑफ n माइनस के इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया, xk डेल ऑफ n माइनस के। ये तो क्लियर हो रहा है। अब हम दोनों साइड क्या कर लेते हैं, समेशन ले लेते हैं, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट। दोनों साइड की को वेरिएबल लेकर के माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट समेशन ले लेते हैं। तो ये क्या आ गया, यहाँ पे xn आ गया और ये डेल ऑफ n माइनस के हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे क्या हो गया, समेशन ले लीजिए, k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, x ऑफ k हो गया और यहाँ पे डेल ऑफ n माइनस के हो गया। क्लियर है बेटा। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको देखिएगा, थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, समेशन ऑफ k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है, वो हो जाएगा कि वेरी कर रहा है ना, तो इस कांस्टेंट टर्म xn को बाहर निकाल लेते हैं, तो इसको हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, और ये माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट डेल ऑफ n माइनस के, डेल ऑफ n माइनस के हो गया। दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू व्हाट, समेशन ऑफ k is equal to minus infinite to infinite x of k del of n minus k आ गया। अब ये क्या बेटा, ये इंपल्स सिग्नल होता है, राइट। तो जब भी आप माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट इंपल्स सिग्नल का समेशन लेते हो तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ओके। तो ये हो गया क्या, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, एरिया अंडर द इंपल्स इज ऑलवेज यूनिटी। तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, ये वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, समेशन ऑफ k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट x ऑफ k। क्वेश्चन करवाएंगे बेटा, इसमें परेशान नहीं रहना। ये आपका प्रूफ हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये अपना क्या हो गया, ये क्या हो गया बेटा, आपका शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो गया, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी हो गया, अपना शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट क्या है कि फर्स्ट डिफरेंस ऑफ यूनिट स्टेप सीक्वेंस इज इक्वल टू
इज इक्वल टू यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस, यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस। चलिए ये कैसे कह रहे हैं सर, ये कह रहे हैं हम कि डेल ऑफ एन, ये क्या कह रहे हैं हम देखिएगा ध्यान से, अरे भैया हट जा, डेल ऑफ एन इज इक्वल टू यू ऑफ एन माइनस यू ऑफ एन माइनस वन, ये होता है फर्स्ट डिफरेंस, मतलब यू एन माइनस यू ऑफ एन माइनस वन, इसको हम लोग फर्स्ट डिफरेंस कहते हैं, इस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं फर्स्ट डिफरेंस। तो यू एन माइनस वन, इसको हम ग्राफिकली और मैथमेटिकली दोनों आपको प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं कैसे डेल एन के इक्वल आ जाता है, ठीक है, कैसे डेल एन के इक्वल आ जाता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसका प्रूफ देख लीजिएगा। तो बाई डिफिनीशन है ना ऑफ यूनिट स्टेप सीक्वेंस, यूनिट स्टेप सीक्वेंस क्या है डेफिनेशन भाई, जो यूनिट स्टेप सीक्वेंस है इसको हम लोग कहते हैं दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ शिफ्टेड इंपल्स होता है, यानी k इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट कर दीजिए डेल ऑफ n माइनस k कह दीजिए, ऐसा क्या, देख लीजिए इसको आ जाएगा, देख लीजिए ग्राफिकली हम लोग प्रूफ करके दिखा भी देते हैं आपको, आ जाइए देखिएगा ध्यान से, ये क्या है, इसको रिप्रेजेंट कर लिया जाए, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है आ जाइए। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे भी एक सिग्नल है, ठीक है, इसको देखो, यहाँ k इक्वल टू 0 पुट करोगे तो डेल एन, तो ये डेल एन होता है आपको, जहाँ n इक्वल टू 0 पर डिफाइन है, k इक्वल टू 1 पुट करोगे तो डेल एन माइनस वन, डेल एन माइनस वन मतलब एक शिफ्ट कर दिए राइट साइड, अभी डेल एन माइनस टू रिप्रेजेंट करके दिखाए थे ना, डेल एन माइनस टू रिप्रेजेंट करके दिखाए थे आपको, देखिए डेल एन माइनस टू रिप्रेजेंट करके दिखाए थे, कहाँ दो शिफ्ट कर दिए, डेल एन माइनस टू मतलब n इक्वल टू 2 पे डिफाइन है, ठीक है, n इक्वल टू 2 पे डिफाइन है, प्रूफ करके दिखाए थे कैसे आया था ये। वैसे ही अगर देखेंगे तो डेल एन माइनस वन है ना, यहाँ देखो डेल एन हो गया n इक्वल टू 0 पे, डेल एन माइनस वन मतलब n इक्वल टू 1 पे वैल्यू 1 आ रहा है, n इक्वल टू 1 पे वैल्यू 1 आ रहा है, डेल एन माइनस टू मतलब n इक्वल टू 2 पे वैल्यू 1 आ रहा है, डेल एन माइनस थ्री k इक्वल टू 3 पुट कर दो तो डेल एन माइनस थ्री मतलब 4 एंड सो ऑन, और इन सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो ये एक इंपल्स हो गया, ये एक इंपल्स हो गया, इन सबको ऐड कर दो, इंपल्स ट्रेन हो गया, एक सीक्वेंस हो गया इंपल्स का, 0 पे भी है, 1 पे भी है, 2 पे भी है, 3 पे है, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बेसिकली है क्या, ये तो यूएन ही है ना, यूनिट स्टेप सिग्नल है, यूनिट स्टेप सीक्वेंस है, तो हम लोग कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि यूनिट स्टेप सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल इज समेशन ऑफ शिफ्टेड इंपल्सेस। अब ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपको बताएंगे, सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, तो ये क्लियर हो गया, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो अब देखिए ध्यान से, इसको फर्दर हम लोग आगे लिखते हैं क्या, u ऑफ n इज इक्वल टू व्हाट, समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट डेल ऑफ n माइनस k, क्लियर है, इसी चीज को हमने लिख दिया। अब इसको अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, k इक्वल टू 0 पे क्या है, एक डेल एन बाहर निकाल लीजिए, k इक्वल टू 0 पे एक्चुअली है क्या, देखिए ध्यान से, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, इस सबको ओपन कर दीजिए, तो ये क्या हुआ, ये डेल एन हो गया, ये क्या हो गया, डेल एन माइनस वन हो गया, ये क्या हो गया, डेल एन माइनस टू हो गया, ये क्या हो गया, डेल एन माइनस थ्री हो गया, एंड सो ऑन ना, एंड सो ऑन, यही तो शिफ्टेड इंपल्स है, यही तो सब शिफ्टेड इंपल्स है। तो डेल एन इक्वल टू 0, डेल एन माइनस वन ये है, डेल एन माइनस टू ये है, डेल एन माइनस थ्री ये है, डेल एन माइनस फोर है ये है, एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे चला जाएगा। चलिए तो अब बताइए, इसको ऐसे रहने दीजिए डेल एन को, प्लस इसको क्या लिख सकते हो, समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर दो इनफाइनाइट तक, डेल ऑफ n माइनस k,
हाँ लिख सकते हैं, यहाँ k इक्वल टू 1 पुट करो तो डेल एन माइनस 1 आ गया, k इक्वल टू 2 पुट करो तो ये आ गया। ऐसे चल सकते हैं, बिल्कुल चल सकते हैं। बोलो बेटा चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं? चल सकते हैं, क्यों नहीं चल सकते? इसको un कह रहे हो, इसको un कह रहे हो, जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब इसका अगर देखोगे तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से। चलो केवल इसका अगर रिप्रेजेंटेशन देख लो, समझने में डिफिकल्टी आ सकती है क्योंकि हमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी नहीं बताया है, ठीक है, लेकिन क्या करिएगा, पहले ही ये प्रॉपर्टी तो पहले ही एक्सप्लेन करना है। तो अब देखो इसको अगर रिप्रेजेंट करोगे तो ये क्या है? डेल एन माइनस 1, मतलब ये 0 है तुम्हारा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है एंड सो ऑन, ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड सो ऑन। ये क्या है? अपना एन है, ये क्या अपना एन है। तो ये एक्चुअली में क्या हो रहा है? ये डेल एन माइनस 1 है, डेल एन माइनस 2 है, डेल एन माइनस 3 है, डेल एन माइनस 4 है, डेल एन 5 एंड सो ऑन। अगर यही यहाँ से स्टार्ट होता तो यूएन कह रहे थे, एक आगे से स्टार्ट हो गया तो इसको यूएन माइनस 1 कहते हैं। ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, इसको यूएन माइनस 1 कह देंगे। आगे क्लियर करेंगे आप लोग, परेशान मत होइए। अगर यहाँ से स्टार्ट होता तो यूएन था, यहाँ से स्टार्ट हो गया तो यूएन माइनस 1। अगर यही हटा दो यहाँ से स्टार्ट होता तो यूएन माइनस 2, यहाँ से स्टार्ट होता तो यूएन माइनस 3। बस इतना ही जानो, मतलब लगाना है कि यूएन प्लस 1 कहाँ से होगा बताएंगे, थोड़ा सा बस ध्यान रखो। बस यहाँ पे इतना ही जानो कि यहाँ से स्टार्ट हो गया यूएन माइनस 1, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देंगे क्या? यू ऑफ एन इज इक्वल टू डेल ऑफ एन प्लस u ऑफ n माइनस 1। तो यहाँ से क्लियर हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, बता दिया आप लोग को, ये सब आ सकता है u ऑफ n माइनस u n माइनस। तो ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया, ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस हो गया। ये सब प्रॉपर्टी है, किसका प्रॉपर्टी है? मैथमेटिकली हमने प्रूफ करा दिया आपको। बोला था कि ग्राफिकली भी प्रूफ करके दिखा देंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, ग्राफिकली भी प्रूफ करके दिखा देते हैं आप लोग को, ठीक है। ग्राफिकली भी प्रूफ करके दिखा देते हैं, सेम चीज को ग्राफिकली भी प्रूफ करके दिखा देते हैं, राइट। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, ठीक है। ये अपना क्या है? ये अपना यूएन है, ये अपना क्या है सर? ये अपना यूएन है, सबको समझ में आ गया? ये क्या है? तो सर ये अपना यूएन माइनस 1 है, ये अपना क्या है? यूएन माइनस 1 है, सबको समझ में आ गया? ये क्या है? तो ये अपना सर डेलन है, सबको समझ में आ गया? कैसे आ जाइए अब ध्यान से देख लीजिए। ये क्या है बेटा? u ऑफ n है, स्टार्ट हुआ कहां से? देखो 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, सब पे वैल्यू क्या है? 1। अब ये un माइनस 1, un माइनस 1 का मतलब एक शिफ्ट हो गया आगे, ठीक है। तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, इन सब पे वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। इन सब पे वैल्यू क्या है? 1 है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है हमको सर, तो जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट कर दो। 0 पे सैंपल क्या है? 1। यहाँ 0 पे सैंपल क्या है? 1, सैंपल की वैल्यू 1 है, और यहाँ 0 पे सैंपल की वैल्यू क्या है? 0 है। तो 1 माइनस 0 करोगे क्या आएगा? 0। 1 माइनस 0 क्या आएगा? 1। यहाँ 1 पे वैल्यू सैंपल की वैल्यू क्या है? 1, और यहाँ 1 पे सैंपल की वैल्यू क्या है? 1। 1 माइनस 1 0। 2 पे सैंपल की वैल्यू 1, यहाँ पे भी क्या है? 1। सिमिलरली 3 4 5 6, इसके आगे देखोगे तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 पे सैंपल की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 पे वैल्यू सैंपल की वैल्यू क्या है? 1 है। तो 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा ना, इधर तो है ही नहीं। 0 के लेफ्ट साइड तो कोई किसी भी इंटीजर सीक्वेंस पे कोई वैल्यू ही नहीं प्रेजेंट है, तो 0 माइनस 0 इधर 0 ही रहेगा। तो ये क्या आ गया? 1 आया कि नहीं आया? ये क्या है? ये तो डेलन है ना, ये क्या है? ये तो डेलन है ना। डेलन को तो ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ओके। केवल 0 पे 1 होता है, बाकी सारे पे क्या होता है? बाकी सारे इंटीजर सीक्वेंस पे वैल्यू क्या होती है? 0 हो जाती है। और ये किसके इक्वल आया? u ऑफ n माइनस u ऑफ n माइनस 1 के इक्वल। क्लियर है?
चलो तो देख लो बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट था जिसको हम लोगों ने कवर किया। ठीक है, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस भी करवाएंगे। कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट था आपका? सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा वाइडली यूज भी होता है, यूनिट इंपल्स सीक्वेंस, राइट। तो यूनिट इंपल्स सीक्वेंस में हमने बता दिया कि इसको कैसे डिफाइन करते हैं। स्केलिंग प्रॉपर्टी याद रखिएगा, डेल के एन इक्वल टू डेल एन, राइट, हमने प्रूफ भी बता दिया आपको। आप प्रोडक्ट प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ग्राफिकली हमने प्रूफ बताया है, ग्राफिकली इसका हमने प्रूफ बताया है, मैथमेटिकली इसका कोई प्रूफ है नहीं, ठीक है। डेल एन इंटू डेल एन माइनस एक्स एन इंटू डेल एन माइनस एक्स एन इंटू डेल एन माइनस एन नॉट, यानी इंपल्स सिग्नल जिस भी इंस्टेंट पे डिफाइंड है उस इंस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, राइट। क्लियर है, इंपल्स सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन रहेगा। ये हो गया प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? समीशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स के डेल एन माइनस के किसके इक्वल हो जाता है? एक्स एन के इक्वल आ जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि जो फर्स्ट डिफरेंस इक्वेशन है किसका, यूनिट स्टेप सीक्वेंस का, वो किसके इक्वल आता है? डेल एन के इक्वल आता है, ठीक है। चलिए फिर आगे हम लोग देखेंगे, अब इसके आगे जो प्रॉपर्टीज है वो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना बेटा।